ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕುರುಹು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕುರುಹು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಿವೇ ಗುರು ಎಂದು ನಂಬಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ನಂಬಿ, ಸರ್ವ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ತತ್ವ, ಅದು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ಗ್ರಂಥ ಇದು. ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ಗ್ರಂಥ ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನದೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಓದಿರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. ಮರವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನೆರಳಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಹಸುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಹಯನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಅಗಲಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಬೋನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ರೂಪವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಗುಣವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ. 890 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರು. ಇವರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುತಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಉಡುತಡಿ 600-700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ದೂರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರು. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. अगर बहुत बड़ा झाड़ है समझो, उस झाड़ को पत्ते नहीं हैं, उस झाड़ को पत्ते नहीं हैं, सिर्फ लकड़ी है. अगर बहुत बड़ा धूप है समझो, तो उस झाड़ के नीचे वो धूप कम कर लेने के वास्ते छाँव नहीं मिलता. छाँव मिलेगा क्या? नहीं मिलता. लेकिन इतना बड़ा झाड़ रहे तो भी कुछ काम का नहीं है. ऐसा बोलते हैं अक्का महादेवी. ಹಸುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಹಯನವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕರ. घर में गाय है, वो दूध नहीं देती, फिर वो गाय पाल कर क्या फ़ायदा, बोलते हैं अक्का महादेवी. ಅಗಲವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕರ. अगलविद्दु फलवेनु बोनविಲ್ಲದ नक्कर. जमीन कितने भी है, हम जमीन में जाकर काम नहीं करते, बीज नहीं डालते, उसका रक्षा नहीं करते, जो खाने को पेट भरने के वास्ते जो चाहिए ना वो हम करते से नहीं, तो वो कितना जमीन रहे तो भी क्या फ़ायदा है. ऐसा. रूपिद्दु फलवेनु गुणविಲ್ಲದ नक्कर. कोई भी हो, औरत हो मर्द हो, बहुत खूबसूरत है समझो, लेकिन अच्छा संस्कार, अच्छा विचार, अच्छा आचार अगर नहीं रहा तो क्या फ़ायदा. लास्ट में क्या बोलते हैं अक्का महादेवी जी, चन्न मल्लिकार्जुन देवा. चन्न मल्लिकार्जुन देवा ये नाम अंकित अक्का महादेवी का है, लेकिन लास्ट में आत्म साक्षी तक पहुंचाने का ये नाम अंकित होता है. किसका भी शरणों का नाम अंकित कुछ भी रहने दो, अंदर का मालिक, अंदर का भगवान का साक्षी से लिखे सो ये वचन रहता है. ऐसे वचन दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ बसवा कल्याण के अंदर अनुभव मंडप में एक 12वीं शताब्दी में हो गए सो इतिहास है. इसीलिए मैं कहता हूँ ये ग्रंथ विश्व संविधान का बराबर है. विश्व संविधान. इस ग्रंथ ने दुनिया का कोई भी लोग इसको गलत नहीं कह सकते. मैं गारंटी देता हूँ विश्व मान्य है. ये 23 भाषा में मिलता है किताब. चन्न मल्लिकार्जुन देवा ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು, ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಕ್ಕರ. मालूम नहीं होता क्या? बड़े बड़े करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के कारों में फिर रहे लोगों को आशीर्वाद देते कहते. हमारे महात्मा बसवण्णा कोई किसी का आशीर्वाद नहीं, खुद अंदर का जो सृष्टि का मालिक है ना सबके अंदर, इनकी अंदर से ईमानदारी से जिंदगी करो और आशीर्वाद अंदर ही लेना पड़ेगा. बाहर का कुछ भी नहीं बोला है, इसीलिए इष्टलिंग दिया है. इष्टलिंग इस धर्म में जाति रहित है. इसके अंदर कुंभार गुंडैया है, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ है, हड़पर अप्पಣ್ಣ है, नूली चंदಯ್ಯ है, मादार चन्नಯ್ಯ है, डोहार कक्कಯ್ಯ है, किन्नरी बम्मಯ್ಯ है, अल्लम प्रभु है, सत्यक्का है, संकव्व है, कश्मीर का राजा महादेव भोपाल है. जितने भी कास्टिज्म करें ना ये मनुवादी लोग, 12वीं शताब्दी में उस कास्टिज्म को कचरा के डब्बे में फेंक कर हर इंसान अपना शरीर ही मंदिर है समझ के लिखे सो वचन है.
चन्न मल्लिकार्जुन देवा नानिद्दु फलवेनु निम्म ज्ञानविಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ। तो एक महिला होकर आजकल पूरे महिला लोगों का दिमाग में ये मनुवादी लोग पूरे अंधश्रद्धा मूढ़ आचरण का एक टीवी माध्यम में हम देखते कभी कभी उन लोगों का प्रचार, ये ज्योतिष्य बोलने वाले, शास्त्र बोलने वाले, पुराण बोलने वालों को लेकर पूरे भारत देश के अंदर के जो मेहनत करके जीने वालों को गुलाम बना के रख लिए। स्वतंत्र विचार से जीने को दियस नहीं ये लोग। यही लोगों की वजह से भारत में अब और ज़्यादा कास्टिज्म हो गए। भगवानों का तो हिसाब नहीं, रोज़ रोज़ भगवान के नाम के ऊपर ये राजकारणी लोग लड़ रहे। मेरा भगवान बड़ा है, तेरा भगवान छोटा है। अरे भगवान का तो छोड़ दो, भगवान तो अपना अंदर ही है ना। इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हर गांव में, हर सिटी में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। अनुभव मंडप से शरणों का, वचनों का चिंतन अगर करें तो हमारे गलतियों को क्या क्या हम कर रहे नहीं सोच समझकर वो गलतियों को छोड़ सकता है सिर्फ अनुभव मंडप के अंदर। वहाँ पर हफ्ते को एक बार प्रार्थना, ध्यान, चिंतन करें तो देखो कितना हमारा भारत देश बदल जाएगा। हम सब लोग मिलकर जीने को आता है। तो सृष्टि का मालिक को अगर नहीं पहचान कर हम इस धरती का खाना, पानी, हवा, सूरज, चांद का जो सब दे रहा है ना, इतना सब देने वाला मालिक हमारा अंदर है समझकर जो लोग नहीं जीते हैं ना, वही लोग होते हैं देशद्रोही। जो अंदर है समझकर ईमानदारी से अपने गलतियों को निकाल कर फेंक कर जो चलता है सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास समझकर चलता है, तो वही होता है देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी। अब क्या चल रहा रोज, देशभक्त देशभक्त, कभी वो बोलते कभी ये बोलते। अरे भाई पहले फर्स्ट अंदर का मालिक को सोचो समझो। भगवान कहाँ है? भगवान इंसान के हाथों से बनाया हुआ भगवान कोई भी नहीं होता। इंसानों के हाथों से बनाए सो भगवान कोई नहीं होता, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। 770 शरणों का वचन, 1,96,000 लोगों का जो इतिहास मिलता है इस ग्रंथ में। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं भी भारत देश की एक नागरिक होते हुए सब मेरा जैसा समझ कर अगर चले, आप सब लोगों चले, तो यहाँ पर चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, लोगों को गाली देने वाले, एक दूसरे के भ्रष्टाचार में, ये सब कंट्रोल हो सकता है। कब हो सकता है? अक्का महादेवी का ये वचन है ना, इस वचन के आधार के ऊपर मैं बोलता हूँ, इड़ी भारत उतना ही नहीं, दुनिया का पूरे लोग मानना पड़ता है इस वचन को। ऐसा वचन है, ये अक्का महादेवी का वचन है। नानिद्दु फलवेनु निम्म ज्ञानविಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕರ। इंसान पैदा होकर आए, गलती करने वालों के बीच में पैदा हो गए हम, थोड़ा सा गलती कर सकते, लेकिन वचनों पढ़ते 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 जाएंगे, शरणों के संग में जाते जाते जाएंगे, अनुभव मंडप का विचार सोचते जाएंगे, तो हमारा कचरा, अंदर का गलती का कचरा थोड़ा 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 करके निकाल के फेंक के अच्छा हेल्थ से इस शरीर को रख सकते हैं। इसके बाद में किसी को भी बीपी नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, और हर घर में सब लोग मिलजुल कर रहने को आता है। गांव के अंदर, देश के अंदर पूरे सब लोग प्यार मोहब्बत से जीने को आता है। गारंटी के साथ बोलते हुए मैं हमारे अक्का महादेवी का वचन की आप सबको अगर अच्छा लगा, भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है बोलते हैं ना, पूरे जनता को अगर पहुंच गए तो उनका ज़िंदगी बदल जाएगा। उन्होंने इस धरती को पैदा होकर आने के बाद में अंदर का मालिक को समझकर चलेगा। बोलने का मेरा इतना ही विनंती के साथ आप भारतवासियों को, मेरा पूरे बंधु बड़गा, पूरे मेरे भाई बहन बुजुर्गों को, सबको मैं यहाँ से सर झुक कर
मैं शरण करता हूँ।